Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 7th. Today it is our 10th lecture on science class 7th. Our topic is how people change habitats. इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, फार्मिंग है, पोल्यूशन है. ये ऐसी चीज़ें हैं जो जो लोग जो है अपना हैबिटेट मस्कन चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहली एक्टिविटी जिसमें जो है ह्यूमन एक्टिविटी जो है कहा जाता है एक्टिविटीज़. आल्सो चेंज हैबिटेट. व्हेन हैबिटेट्स चेंज सम ऑर्गेनिज्म डाई और लीव द हैबिटेट. के इंसानी सरगर्मियों की वजह से जो है, जैसे मिसाल के तौर पर जो है इंसान फार्मिंग के लिए जो है या जो है हाउसिंग के लिए जंगलात को काट देता है, तो वहाँ पर जो है जो जानदार मौजूद होते हैं या तो वो मर जाते हैं या फिर वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं. तो पहली एक्टिविटीज़ जो है किसी भी हैबिटेट को चेंज करने में अहम किरदार अदा करती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है. दूसरी एक्टिविटीज़ जिसे मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, फार्मिंग. फार्मिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन सर्वाइवल. पीपल क्लियर फॉरेस्ट टू गेट लैंड फॉर फार्मिंग. उससे फार्मिंग करने के लिए लोग जो है ये क्या करते हैं, जंगलात को काट देते हैं, ज़मीन को खाली कर देते हैं ताकि वहाँ पर फार्मिंग जो है कर सकें, वहाँ पर फसलें उगा सकें और जो है अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें. कट डाउन ट्रीज़ टू गेट वुड और जो है पेपर. मकसद लकड़ी हासिल करने के भी लिए भी जंगलात को काटा जाता है. और इन दिस वे दे डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स. साफ ज़ाहिर जंगलात कट जाएंगे, वो तमाम जानदार जो इन जगहों पर रहते हैं वो तमाम के तमाम या तो माइग्रेट कर जाएंगे या फिर ये होगा कि वो जो है मर जाएंगे. इसके बाद तीसरे नंबर पर मैंने पोल्यूशन लिखा हुआ है. यहाँ पर 3 किस्म की पोल्यूशन होती है. लैंड पोल्यूशन कहा जाता है, एयर पोल्यूशन कहा जाता है और उसके बाद जो है वाटर पोल्यूशन है. ये पोल्यूशन भी किसी हैबिटेट को चेंज करने में जो है ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है. Then that brings change in the habitat. Pollution harms the land, water and also air. उससे तीनों चीज़ों में पोल्यूशन जो है अहम किरदार अदा करती है और ये हार्मफुल होती है एनिमल्स के लिए भी, इंसानों के लिए भी और उसके साथ प्लांट्स के लिए भी. इस डिस्ट्रॉय मैनी हैबिटेट्स. और लैंड पोल्यूशन है, इफ़ेक्ट्स द लैंड होगा, डिस्ट्रॉय लाइफ होगा. जो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा. और इन्वायरमेंटल एंड इट्स हैबिटेट्स, उसके इन्वायरमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और वहाँ पर जो है उसके मस्कन को भी तबाह कर देगा. तो ये जो है पोल्यूशन है. इसके बाद एयर पोल्यूशन जो है, इफ़ेक्ट्स द एयर वी ब्रीथ इन. फैक्ट्रीज़ एंड मोटर व्हीकल्स जो है, इनसे निकलने वाला धुआं जो है, शहरों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं या वो इलाके ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं जिनके गिर्द जो है ये फैक्ट्रीज़ लगी होती हैं जो है धुआं खारिज करती हैं और वहाँ हवा में मुअल्लिक हो जाता है और हमें ब्रीथ करने में जो है ब्रीथ जब उस करते हैं तो हमें लंग्स प्रॉब्लम्स जो है जैसी बीमारियों में हम जो है मुब्तला हो जाते हैं. तो ऐसे इलाकों से जहाँ पर इस किस्म की पोल्यूशन हो जाए तो लोग अपना हैबिटेट चेंज करने में जो है फ़ायदा समझते हैं और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं. इसके बाद मैंने दोस्त थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है. इसके बाद अगला टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे. रिड्यूस किसी चीज़ का कम करना होता है. रिड्यूस मीन्स टू कट डाउन यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज दो किस्म के होते हैं. एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब जो वाटर है रेन से हम हासिल करते हैं तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. और जो है ये बहुत जल्द दोबारा अपनी हालत में आ जाता है और इसकी कमी नहीं होती. और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें आप जो है गैस कह सकते हैं, ऑयल कह सकते हैं, पेट्रोल कह सकते हैं, जिन्हें दोबारा रीजनरेट होने के लिए जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए होते हैं, फिर जाके ये रीजनरेट होते हैं. तो नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो अब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिसमें पेट्रोल है, गैस है, तो इनको इस्तेमाल जो है करने के लिए जो है हम
जो है एहतियात करनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्ल के लिए भी इनका कोई ना कोई हिस्सा बाकी रह जाए। तो ये जो है मीन्स टू कट डाउन द यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज होंगे? वो रिसोर्सेज होंगे जो जल्दी से दोबारा मर्द वजूद में नहीं आते, उनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। रीयूज़ है, मसलन आपने कोई चीज़ यूज़ कर ली है, उसको क्या करते हैं आप दोबारा यूज़ करें। मीन्स नॉट टू थ्रो अवे थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन। जैसे फ़र्ज़ किया आप जो तले आते हैं वो डब्बा होता है, डब्बे को फेंकने से बेहतर है कि आप उस डब्बे को किसी और चीज़ मकसद के लिए इस्तेमाल कर लें। ठीक है, इसी तरह प्लास्टिक जो है बोटल्स हैं, प्लास्टिक बोतल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और जो है किसी न किसी चीज़ में इस्तेमाल हो सकती है, तो उन्हें आप जो है फेंकना नहीं चाहिए। मीन्स नॉट टू थ्रो अवे थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन। वो अशिया जो दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं, उन्हें जो है आप क्या करते हैं कि उन्हें आप फेंकना नहीं चाहिए, उनको यूज़ कर लेना चाहिए। इसी तरह रिसाइकल्स हैं। रिसाइकल्स मकसद है कि उसको दोबारा उसकी नई हालत में लाना। मीन्स टू मेक न्यू थिंग्स फ्रॉम द यूज मटेरियल। जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उनको उसको जो है क्या करें, दोबारा जो है यूज़ हो चुका है उसको दोबारा उससे नई चीज़ बनाना, तो ये रिसाइकल्स होता है। अगला टॉपिक जो है हमारे पास एडाप्टेशन है। एडाप्टेशन जो है किसी माहौल में रहने को कहा जाता है। इट इज़ अ चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी और बिहेवियर दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। ये एक ऐसा तब्दीली होती है जो किसी जानदार के जिस्म में भी हो सकती है या उसके बिहेवियर में तब्दीली होती है, और उसको सर्वाइव करने के लिए क्या होता है कि जो है उसकी मदद करती है। मिसाल के तौर पर एक जो है जैसे पैरट होता है, पैरट जो है सब्ज़ पत्तों में जब बैठा होता है तो वो नज़र नहीं आता, उसकी सर्वाइवल है, लाइफ सर्वाइवल है उसका। और इसी तरह जो है स्पैरो है, इसके कलर की वजह से जो है ये गंदम के जो है पौधों में जो है अगर है तो ये इजीली नज़र नहीं आएगी। तो इट मीन्स कि इट इज़ अ चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी और बिहेवियर दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। किसी भी हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए जो उनकी बॉडी है या उनका जो है वो है बिहेवियर है, वो उनकी हेल्प करता है। उसके बाद जो है ये इसको 3 किस्म के उसमें जो है 2 किस्म के जो है उसमें जो है डिवाइड किया गया है एडाप्टेशंस को। एक्वेटिक हैबिटेट है और लैंड हैबिटेट है। अब एक्वेटिक जिसे आबी माहौल कहा जाता है, आबी मस्कन कहा जाता है, तो इसमें ऐसे जानदार जो है क्या होंगे, मौजूद होंगे जिनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन बॉडी होगी। मिसाल के तौर पर फ़िश इसको तैरने में मदद देगी, और वेब्ड फीट होंगे। जो है नंबर 2 पे वेब्ड फीट मैंने लिखा है, अगर देखें वेब्ड फीट मकसद के चप्पू नुमा जो है इनके पाँव होंगे, और इसकी मिसाल डक है, सीगल है और फ्रॉग है, जो इसको जो है पानी में तैरने में मदद देंगे। और फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जिसमें जो है डकवीड है, वाटर लिली है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में तैरते रहते हैं। और इनकी जड़ें जो है क्या होती हैं, देयर बॉडीज़ कंटेन्स एयर स्पेसिस। एक तो इनकी जो है बॉडीज़ एयर स्पेसिस पर मुश्तमिल होगी, और इनके जो लीव्स होंगे वो सबमर्ज्ड होंगे, और जो है एंड सबमर्ज रूट्स फ्लोटिंग लीव्स होंगे और सबमर्ज रूट्स होंगी इनकी। और इनकी सतह पर जो है इनकी जो सतह है वो वैक्सी होगी, तो फिसलन महसूस होगी, क्योंकि अगर वो फिसलन है तो उससे ये फ़ायदा होता है कि पानी जो है इन पौधों की सतह पर जमा नहीं होता, वो मकसद पानी को स्टोर इनकी सतहों पर या लीव्स पर जो है ये स्टोर नहीं होते। तो इस तरह जो है किसी भी एक्वेटिक हैबिटेट में ये चीज़ें जो है जो मैंने ये 3 पॉइंट्स में यहाँ पर बयान करने की कोशिश की है, तो ये उसको हेल्प करती हैं, उसको मदद करती हैं। उसके बाद नंबर जो है 2 पे लैंड हैबिटेट है। लैंड हैबिटेट में जो है जो भी जानदार रहते हैं, अगर हम जो है पोलर जानदारों की मिसाल करते हैं लेते हैं तो थिक फर होता है, थिक फर, और जो है बहुत ज़्यादा बाल होते हैं उनके जिस्म पर जो उनको सर्दी से बचाते हैं।
तो मकसद एरेक्टिक फॉक्स की मिसाल ले लें, पोलर बेयर की मिसाल ले लें, तो हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज़। अब ये थिक फर क्या करते हैं, कीप्स द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स वार्म इन फ्रीजिंग कोल्ड। मकसद है कि सर्दी से जम जाने में जो है से बचाने के लिए तो ये उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। इस तरह स्नोई ऑयल हैज़ अ थिक कोट ऑफ द फीदर्स, उस पर जो है जो बर्फ़ानी उल्लू है उस पर जो है जो उसके पर होते हैं तो वो काफ़ी मकसद है कि थिक होते हैं, तो वो उसके सर्दी से बचाते हैं। एक तो ये हो गया थिक फर वाला हो गया। दूसरी जो इनका है टफ थिक सरफेस स्पाइनी लीव्स। अब देखें टफ है, थिक है सरफेस, खुरदरी किस्म की जो है अगर मकसद इनकी खाल है जिसे छाल, पौधों की बात करते हैं छाल होगी, तो मोटी मोटी खाल वाले या मोटी छाल वाले जो है वो जानवर जो है सर उनकी जो है, और स्पाइनी लीव्स होंगे जिनके सुराख जो है छोटे छोटे सुराख होंगे ताकि वहाँ पर जो है पानी की इवेपोरेशंस उनसे ज़्यादा ना हो सके। द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट्स की मिसाल देंगे हम इसमें। डेजर्ट्स की मिसाल जो है जो उसमें प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनकी जो सरफेस होती है, बॉडी सरफेस होती है, टफ़ होती है, थिक होती है, और उनके पत्तों में स्पिनी लीव्स अक्सर छोटे मासूम अक्सर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो है पानी की जो रिडक्शन है, पानी की जो एवेपोरेशन है उसको रोकते हैं। इसी तरह जो है कुछ जानदार जो है जैसे मोस्ट एनिमल सच एज जो है लेजर्ड है एंड जैक रैबिट है, तो ये ऐसे जानदार हैं जो है जो रात को निकलते हैं, जो गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। ये तो डेजर्ट के ये एनिमल्स हैं। तो इस तरह जो है वो जो है बगैर काफ़ी देर तक बगैर पानी के भी रह सकते हैं, लिविंग अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द डे एंड कमिंग आउट ऑफ एट नाइट, और रात को आ जाते हैं। इसी तरह कैमल्स की मिसाल भी है जो है जिसको जो है रेगिस्तान का जो है वो बादशाह कहा जाता है। कैमल्स भी क्योंकि ये अपने जो है गले में पानी को स्टोर कर लेता है, खुराक को स्टोर कर लेता है, और काफ़ी दिन तक जो है बगैर खाए पिए ये गुजारा कर सकता है। तो ये भी जो है डेजर्ट्स में जो है इस किस्म के जानदार पाए जाते हैं। लैंड हैबिटेट है अपने आप को, वहाँ इनका बिहेवियर या इनकी जो साख्त है वो इन्हें मदद देती है। इसी तरह जो है बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स जैसे साउंड ऑफ द बर्ड्स है, रॉयर ऑफ द लाइन है, होलिंग ऑफ द वॉल्व्स है, ये अपने कन्वे मैसेजेस करते हैं। जब ये चिल्लाते हैं, जब ये बोलते हैं, दहाड़ते हैं, तो इस तरह जो है एक दूसरे को इन आवाज़ों के ज़रिए मैसेजेस कन्वे करते हैं। तो ये इनका बिहेवियर है। एनिमल सेंड एंड रिसीव्स मैसेजेस यूजिंग साउंड्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला है इसमें मिसाल जो है जो मैंने लिखा हुआ है रेन फॉरेस्ट हैबिटेट लिखा हुआ है। रेन फॉरेस्ट हैबिटेट मकसद है कि ऐसा इलाका होता है जहाँ पर घने जंगलात होते हैं। तो जब घने जंगलात होंगे तो इनमें जो प्लांट्स पाए जाएंगे या ट्रीज़ पाए जाएंगे उनके कद लंबे होंगे। उनकी वजह क्या होती है, ताकि वो सूरज की रोशनी को हासिल कर सके। अगर वो सूरज की रोशनी को हासिल करेंगे तो अपने लिए खुराक को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी को यूज़ करके ये अपने लिए खुराक जो है बनाते हैं। ये हमारा टॉपिक था। और जो है इसके बाद जो है थोड़ा सा होमवर्क है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने होमवर्क में क्या क्या लिखना है। तो डेफिनेशंस हैं 2-4। तो इसमें है व्हाट इज़ रिड्यूस क्या होता है, व्हाट इज़ रीयूज़ क्या है, व्हाट इज़ रिसाइकल क्या है, और व्हाट इज़ एडॉप्टेशन जो है क्या है। 4 डेफिनेशन 4 क्वेश्चन हैं जो कि आपने होमवर्क में करने हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।